में कर कसर करके बचत धर्म आप काल सीधा में पकड़ो, में ऐसे पकड़ेगा दान में इनकी आवाज़ आती है। या कोई सदकार में बचत खर्च करना। पराया पुरुष उसके सामने देखे, मीठे बोल बोले, पैसों की लालच दिखाए, फिर भी उसमें न फंसना। राजा 16 स्त्री को चौथे दिन स्नान करने के बाद ही घर काम करना। 3 दिन तक उसे किसी भी चीज़ को छूना नहीं। देवों का पूजा आदि छोड़कर सगर्भा स्त्री को हमेशा अपना मन आनंद में रखना और सदशास्त्र का पढ़ना। खराब चित्र न देखना, पति खुश रहे ऐसा व्यवहार करना। पति के साथ झगड़ा करके घर न छोड़ना। पति दुखी हो ऐसा बर्ताव न करना। पति बरामा परदेश जाए तब रोना नहीं और उसे जाने से रोकना नहीं चाहिए। श्रृंगार मत करना। सूत पुरानी बोले, ये संपादित मुनियों, नारद जी ने बाद में पूछा, सभी दोनों में श्रेष्ठ दान कंसा सपुंटा को बताया, इसका क्या कारण हो सकता? भगवान नारायण ने इसका जो खुलासा किया वह मैं आपकी समझ रखना। पहले कैलाश में पार्वती ने एक समय यह व्रत किया था। उसने महादेव जी को प्रश्न पूछा था, किस प्रकार का उत्तम दान मुझे करना चाहिए? सवाल का उत्तर देते महादेव जी ने बताया, संसार में पुरुषोत्तम व्रत समान उत्तम और तुरंत फल देने वाला कोई व्रत नहीं है। यह व्रत के लिए ब्रह्मांड जैसा गोल आकार वाला संपुट का दान देना चाहिए। कंसा कंस से बने हुए संपुट में तेज कुंडेल रखकर इसका नारा छड़ी में लपेटकर दान देना चाहिए। अतः ब्रह्मांड का दान समान पुण्य मिलता है। अगर शक्ति है तो 30 संपुट देना। पवित्र पुरुषोत्तम मास में श्रद्धालुओं को ध्यान, व्रत नियम तथा कथा श्रवण का लाभ अवश्य लेना चाहिए और साधनों अलावा यह मास का अनुष्ठान वही उत्तम साधन है। यह मास का महात्म्य सुनने वाले को तमाम पाप का नाश होता है। पृथ्वी की परिक्रमा करने से तथा गंगा स्नान से जो फल मिलता है वही पुरुषोत्तम मास के महात्म्य सुनने से मिलता है। क्षत्रिय को राजपाट, ब्राह्मणी को सुनाता है उसे उसकी जमीन जागीर मिलती है। वैश्य को द्रव्य और शूद्र को सुनने से मुक्ति मिलती है। यह मास पुरुषोत्तम भगवान मुरली और पीताम्बरी धारण करने वाले, शंख चक्रबद्ध कटि मेखला कुंडल लादि धारण करने वाले को ध्यान करने से या जब करने से तमाम पापों का विनाश होता है। वह सुख शांति पाता है। भगवान पुरुषोत्तम का भक्ति भाव से पूजन आदि करने से इंद्रधुन, शत्रुधन एवं नासो, भगीरथी आदि भगवान के पास जा सकते हैं। सूत पुराणी ने यह कथा सुनते संपादित मुनियों ने कहा, हे सूत मुनि, आपने हमें उत्तम फल देने वाली श्रेष्ठ कथा सुनाई। अतः आप सदा के लिए कुशल रहो तथा हजारों साल जीते रहो। ऋषि मुनियों ने इस प्रकार आशीर्वाद पाते और उनकी परिक्रमा का सूत पुराणी अपने नित्य कर्मों के लिए वहाँ से अपने शिष्य समुदाय के साथ विदाई ली और उन्होंने भगीरथी तट से आगे बढ़ना शुरू किया। अब पुरुषोत्तम मास की पावन कथा। चंद्रसेन अनंतपुर नगरी का राजा था। वह बड़ा दयालु और परोपकारी था। अपने राज्य के कार्यों के साथ धर्म ध्यान भी करता था। व्रत नियम जब तब करता था। ऐसे में पुरुषोत्तम मास आया। राजा और रानी ने पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। दोनों ने रोज नदी जाते थे। वहाँ स्नान के बाद कंठागोरमा जी का पूजन करते थे। वहाँ उपस्थित ब्रह्माणी को दान दक्षिणा देने के बाद महल आते थे। तमाम ब्रह्माणी राजा का दिया हुआ दान लेते थे, मगर एक ब्रह्माणी वह लेता नहीं था। वैसे गरीब जैसा लगने वाला से न बोलता था। राजा उसे आग्रह करता था, फिर भी वह ब्रह्माणी कहता था, राजन, अगर आप देना चाहते हो तो मुझे आप आखिरी में देना। उधर राजा ने सोचा, ब्रह्माणी गरीब है, शायद वह अधिक दक्षिणा की आशा में हो। ठीक है, आखिरी दिन मैं उससे खुश कर दूंगा। तो ऐसा पुरुषोत्तम मास का आखिरी दिन आया। राजा ने ब्रह्माणी के एक सुवर्ण मुद्रा दान दी, लेकिन वह गरीब ब्रह्माणी को 5 स्वर्ण मुद्रा दी। ब्रह्माणी ने राजा को पूछा, हे राजन, आप यह द्रव्य कहाँ से लाते हैं? राजा ने उत्तर दिया, क्यों? यह मैं अपने खजाने से लाता हूँ। ब्रह्माणी ने कहा, जो जाने अनजाने में अनित का धन भी आपके खजाने में आ गया, अतः आपकी सच्ची कमाई का धन मुझे चाहिए। राजा ने सवाल किया, ऐसा आग्रह करने का कोई हेतु? ब्रह्माणी बोली, हे राजन, दक्षिणा लेना मेरा धर्म है। आप देने वाले, मैं लेने वाली हूँ। अब मगर मुझे शुद्ध धन ही चाहिए। आपके पसीने की कमाई हो तो मुझे देना, अब मैं खुशी से लूँगी। यह सुनते ही राजा ने कहा, कल सुबह आप मेरे महल आना, मैं आपको पसीने की कमाई दूंगा। इधर शाम होते ही राजा ने चिंता में पड़ गया। पसीने की कमाई से कमाई करनी थी। थोड़ा अंधेरा हुआ। राजा के फटे पुराने मैले कुचले कपड़े पहन लिए, खुद मजदूर जैसे बन होकर अपने निवास के पिछवाड़े से निकल गया। राजा ने अपनी सारी जिंदगी में राजपाट किया था, कभी मजदूरी नहीं की थी, इसलिए किसी
किसी ने उसे काम के लिए नहीं रखा। वह राजा चलते चलते लोहार के वहाँ आया। वह लोहार खेती के कुछ साधन बना रहा था। अपने एक हाथ आग जलाने का काम कर रहा था और दूसरे हाथ से गर्म लोहे को हथौड़े से पीटता था। राजा लोहार के पास जाके कहा, मैं मजदूर हूँ, मुझे कोई काम दे सकते हैं? आप कहें ऐसा काम करूँगा। लोहार बोला, काम तो है, मगर तुम्हें सारी रात यह साधन से कोयले को फूंक कर आग देनी होगी, साथ में हथौड़ा भी चलाना पड़ेगा। जब तुम 8 घंटे काम करोगे तो मैं तुम्हें 4 आना मजदूरी दूंगा। यदि यह बात तुम्हें मंजूर है तो आ जाना। राजा ने काम शुरू किया। कभी हवा भरता फूंकता तो हथौड़ा चलाता। शुरू में जोश में काम किया, कुछ मालूम नहीं हुआ, लेकिन बाद में अपनी हथेली में छोटे मोटे घाव हो गए। अभी तो 1 घंटा हुआ था, राजा का पूरा शरीर पसीने से तरबदर हो गया। हाथ में अब ऐसा घाव हो गया कि वह बड़ा हथौड़ा भी नहीं पकड़ा जा पाता था। राजा की आँख आगे अंधेरा होने लगा। राजा हाथ से हथौड़ा भी नहीं पकड़ पाता था। वह अपने स्थान पर बैठ गया। लोहार की नज़र उसे गुस्सा आया। राजा को डांटा। तब राजा ने बताया, भाई मैं काम नहीं कर सकता, मैं खड़ा भी नहीं रह सकता। कोई शक्ति है? नहीं, आपको जो देना है वह दो, अपनी खुशी से चला जाता हूँ। लोहार ने अपनी जेब से छोटा सा डब्बू का सिक्का 2 पैसा निकाल कर फेंका। राजा ने वह सिक्का लिया और वहाँ से निकल गया। आज राजा को ज्ञान हुआ कि मेहनत करनी इतनी आसान नहीं है। वह सिक्का लेकर महल आया। अपने जो पहन रखे थे वह मजदूर के वस्त्र उतार दिए, हाथ पैर धो डाले, साथ में हाथ में लेप लगाया और सो गए। सुबह होते ही राजा दैनिक काम पूर्ण किए। बाद में अपने महल के खरोके में जाकर ब्रह्मानी की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर बाद ब्रह्मानी का वहाँ आगमन हुआ। राजा ने नीचे आया। वह ब्रह्मानी का स्वागत किया। राजा ने अपने जेब से वह सिक्का जो लोहार में फेंका था ब्रह्मानी को दिया। ब्रह्मानी ने वह सिक्का प्रेम से लिया और आशीर्वाद देते हुए कहा, भगवान पुरुषोत्तम मास की कृपा से आपका यहाँ पुनर्जन्म होगा। इतना आशीर्वाद देकर वह ब्रह्मानी वहाँ से निकलकर अपने घर आया और एक सिक्का जो राजा ने दिया वह अपनी झोली में निकालकर पत्नी को दिया, मगर वह गुस्से से उछल पड़ी, सिक्का फेंक दिया। पति ने अनाप शनाप कहने लगा। वह ब्रह्मानी सिक्का जहाँ डाला था वह खोजने लगा। अपने प्रभु को प्रार्थना करने लगा, हे दयालु प्रभु, मेरी आज्ञा पति के सामने मत देखो। पत्नी ने जो सिक्का डाला था वह अपने घर के पास तुलसी या क्यारा था, वहाँ पड़ा था। एक दिन वह पौधा बनकर बाहर आया। पौधे पर छोटी छोटी सींग लगी थी। ब्रह्मानी ने देखा सींग पौधे से उतर कर घर में लाई। दाने के लिए सींग जैसे खोली। चमत्कार हुआ। दाने थे मगर सामान्य दाने नहीं थे, असली मोती थी। वह दौड़ी चली आई पति के पास और दाने दिखाए। ब्रह्मानी भी हैरत में पड़ गई, लेकिन वह समझ गया चमत्कार सिक्के का है जो एक दिन पति ने गुस्से में आकर फेंक दिया था। बाद में रोजाना 5 सींग पौधे से बनती थी, 25 मोती निकलते थे। वह बाजार में बेचकर पैसे लाते। कुछ दिनों में ब्रह्मानी को गरीब से छुटकारा मिल गया। अब वह धनवान बन गई। इधर ब्रह्मानी ने अपने मकान के आसपास कांटे की एक सीमा तैयार कर ली। साथ वह दोनों सतत ध्यान में भी थे, अतः कोई वहाँ आता नहीं था। आखिर यह बात राजा के मंत्री के कानों तक आ गई। मंत्री की नज़र में खराबी आई। वह पौधा जब्त करने के लिए अपने सैनिक भेजे। वह साध गया। वह ब्रह्मानी के घर आकर बोले, हे ब्रह्मानी, अपना यह पौधा राजा के सिक्के से हुआ है, अतः वह राजा का ही है। इतने दिन आपने लाभ उठाया, चलो ठीक है, मगर अब हमें राजा जी के पास ले जाने दें। ब्रह्मानी चुप रहा, लेकिन उसकी पत्नी बोली, कौन कहता है कि यह राजा के सिक्के वाला पौधा है? यह तो हमारे पुण्य का है और भगवान पुरुषोत्तम मास के व्रत का नतीजा है। अब साथ में आया मंत्री सर साबुन बन गया। हंसते हुए कहने लगा, हम पता लगाएंगे राजा जी का सिक्का है कि नहीं। अगर सिक्का अंदर नहीं है तो हम खुद निकल जाएंगे। और मंत्री पौधा खोदने के लिए आदेश दिया। खोदना शुरू हुआ, थोड़ा सा और मगर पौधे का मूल कहाँ था वो तो नज़र नहीं आता था। मजदूर थक गए। गांव में खबर फैल गई। गांव वाले ब्रह्मानी के वहाँ आने लगे। राजा को पता चला कि मंत्री ने मुझे बिना पूछे काम तक हाथ लिया। जानते दुखी हो गया। वह अच्छी बात नहीं है। वह समझा कि कुछ देर बाद वह खुद दौड़कर आए। दौड़कर बाद में राजा ने ब्रह्मानी को पौधे के बारे में पूछा पास बैठे होते तो अच्छा रहता, लेकिन धूप था, धूप था बहुत ज़्यादा। वह पौधे के रूप में खिला है या हमारे पूर्वजन्म का है? काफा काट ले का। वह बात समझ में आ गई। राजा ने ब्रह्मानी के धर्मिष्ठा के लिए धन्यवाद दिए और दो हाथ जोड़ते क्षमा मांगी। राजा को मेहनत का मूल्य होता वह बात समझ में आ गई और तब से तय किया। मंत्री ने कहा, कभी भी बेईमानी की राशि
अपने खजाने में न आए, उसका ध्यान रखा जाए। सच्ची भक्ति करके देखो, बिना अगन में जल के तो देखो, मदन मोहन के तो देखो, श्री कृष्ण शरणम मुँह से जनार्दन नाम जपाए, कोटि जन्म के पाप कट जाए, जीवन सुख शांति में जाए। श्री कृष्ण शरणम खोटे मन से कृष्ण कहो, कृष्ण आपका हो ही जाए, बाद में हो भयो भयो। श्री कृष्ण शरणम महाविषम या कलिका काल, तब व्रत कुछ न बने लगा, नाम स्मरण बस है आधार। श्री कृष्ण शरणम बोलो भगवान पुरुषोत्तम भगवान अन्य की जय। अभी क्या है, नहाए धोए तो श्री कृष्ण मास के अंतर ठीक पढ़ ली। कैलाश में मेनावा व्रत की कथा है। कैलाश पर्वत पर पार्वती माता जी बैठे बैठे कुछ विचार में खोई थी। तब ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति जी वहां आए और पार्वती से कुशल मंगल पूछकर उनको आगमन का हेतु पूछा। तब अरुंधति बोले, हे माता जी, आपसे 12 मास व्रत के महिमा को जाना है, व्रत विधि में जान ली है, लेकिन अब आपने पुरुषोत्तम मास के बारे में कुछ भी बताया नहीं। अब कृपा करो और मुझे पवित्र जाने पुरुषोत्तम मास के बारे में बताओ। सती अरुंधति की बात रखते देवी पार्वती बोली, तुम पुरुषोत्तम की व्रत विधि जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बताती हूँ, क्योंकि यह व्रत अखंड सौभाग्य संपत्ति सतंती मिलती है। अरुंधति बोली, हे माता जी, पहले आप मुझे व्रत का महिमा बता दें। पार्वती जी बोली, एक दिन की बात है, मैं और शिव जी कुछ खेल खेल रहे थे। वह समय मेरी माता मेनावी जी मधारे मैंने खेल छोड़ दिया और माता के साथ सुख दुख की बातों में लग गई। बातों में माता जी ने मुझे शिकायत की, बेटी पृथ्वी के लोक में तुम्हें जगदम्बा रूप से पूजते हैं और व्रत रखते हैं, भक्ति करते हैं, गुणगान गाते भी हैं। मैं इस बात से खुश हूँ। सभी मास में व्रत पर्वों में लोग अपनी मंगल कामना के लिए तेरी पूजा करते हैं, जबकि मुझे कोई भी जानता तक नहीं, मेरे सिर पर कोई फूल भी नहीं रखता। तेरी पूजा सारी साल होती है, जबकि मेरे आधे दिन भी नहीं। माता जी की बात सुनते ही मैंने उन्हें पुरुषोत्तम मास का महिमा बताया, व्रत विधि बताई और व्रत को भी बोल दिया। तब से उन्होंने हर पुरुषोत्तम मास में मिलने वाले व्रत मेनावा व्रत रखने की शुरुआत की। अरुंधति बोली, हे माता जी, मुझे भी पुरुषोत्तम मास के मेनावा व्रत की विधि बता दे, मैं भी इस व्रत को भाव से करूंगी। तब पार्वती जी ने पुरुषोत्तम मास में आता मेनावा व्रत की विधि बताते हुए कहा, जब यह मास आए तब शुक्ल पक्ष की तिथियां कल दिन सुबह उठते, स्नान संपन्न के स्वच्छ वस्त्र पहनकर ब्रह्मानी के सामने व्रत कर संकल्प करे। बाद में अपने घर में पवित्र स्थान पर लकड़ी के चौपाए पर लाल कपड़ा बिछाकर धतूरे के 5 फूल रखते देव का स्थापना करना है। इस व्रत में मेरी माता मेनावती का महिमा है। अतः गजराज पर पति और पुत्र साथ बैठे हों ऐसे सोने की या चांदी की मूर्ति बनाकर बाद में 5 सौभाग्यवान नारी तथा साथ में ब्रह्मानी के हाथों से प्रतिष्ठा करवाना चाहिए। बाद में गाय के घी से अखंड दिया जलाना, रोज सुबह स्नान बाद पुष्प तथा सुगंध से मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। बाद में प्रसाद अर्पण करना चाहिए। आरती भी जरूरी है। यदि हो सके तो उपवास रखना, एक दिन छोड़कर या एक बार भोजन करना चाहिए। इस तरह विधि सहित सारा पुरुषोत्तम मास करना। अंत में व्रत मानना चाहिए। आखिर में मूर्ति की पूजा करके ब्रह्मानी को भोजन और दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। यह दिन यथाशक्ति दान दे। अब यह व्रत से होने से वाले से बताते हैं कि स्त्री की चूड़ी और तिलक अखंड रहता है, गरीबी दूर होती है, दुख दूर होता है, सुख शांति समृद्धि मिलती है, व्रत करने वाले का परिवार मान बढ़ता है। पार्वती देवी से मेनावता की महिमा व्रत विधि नाश समझकर अरुंधति वापस चले गए। उन्होंने यह व्रत किया और सारे संसार में महिमा बढ़ाई बंद कर। युधिष्ठिर ने पूछा, हे श्री कृष्ण, पुरुषोत्तम मास की